सीटू के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू द्वारा हिमाचल प्रदेश के जिला, ब्लॉक मुख्यालयों, कार्यस्थलों, गांव तथा घर द्वार पर सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा मजदूरों की मांगों पर धरने प्रदर्शन किए गए। इस दौरान प्रदेश भर में हजारों मजदूरों ने अलग अलग जगह कोविड नियमों का पालन करते हुए ये प्रदर्शन किए। इस दौरान प्रदेश भर में विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे गए व मजदूरों की मांगों को पूर्ण करने की मांग की गई। इस दौरान शिमला में श्रम आयुक्त कार्यालय पर होटल ईस्टबोर्न के मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन को सीटू नेताओं ने संबोधित किया व 1.5 साल के लंबित वेतन को जारी करने की मांग की। उन्होंने ईपीएफ कमिश्नर के आदेशों को लागू करने की मांग की। उन्होंने श्रम विभाग में हुए समझौते को लागू करने की मांग की, अन्यथा आंदोलन तेज होगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कोरोना से जान गंवाने वालों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार आपदा राहत कोष से तुरंत 4 लाख रुपए जारी करने की मांग की है। उन्होंने सभी आयकर मुक्त परिवारों को 7,500 रुपए की आर्थिक मदद व प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि कोरोना महामारी से बेरोजगार हुए लोगों का जीवन यापन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कोरोना वैक्सीन का सार्वभौमिकरण करने की मांग की है। CITU की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे देश में भी इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि 1 से 10 जून तक का हमारा अभियान था मजदूरों के मुद्दों पर। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं और आज शिमला में लेबर कमिश्नर कार्यालय के बाहर जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो पूरे देश के अंदर आज जो मजदूरों पर हमला बढ़ा है कोरोना काल में, 12.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां पिछले वर्ष भी गई थी। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां अभी चली गई। मज़दूरों को सरकार की ओर से कोकोई मदद नहीं मिलती है। हम लगातार ये मांग करते रहे हैं कि जो मज़दूरों की छटनी की जा रही है, इस पर रोक लगे। मज़दूरों के वेतन में कटौती की जा रही है, उनको 40-50% कम वेतन दिया जा रहा है जो नौकरी में बचे हैं। और इसके साथ साथ 7,500 रुपये की मदद हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए सरकार की ओर से जो आयकर मुक्त है। और मज़दूर तो निश्चित तौर से आयकर मुक्त ही होते हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, वेतन बहुत कम होता है। या 10 किलो राशन जो हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो इस कोरोना काल में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी है, आशा है, मिड डे मील है, जो दूसरे कर्मचारी हैं, उन सभी को उस तरीके से मदद सरकार की ओर से नहीं मिल पाई। आपने सभी ने मीडिया में रिपोर्ट किया 3-4 दिन पहले। फीमेल हेल्थ वर्कर भी काम जो है काले बिल्ले लगा कर जो कर रही हैं, क्योंकि फीमेल हेल्थ वर्कर तो आपको पता है कि पूरे मेडिकल क्षेत्र का एक बुनियादी उसमें ढांचे में शामिल हैं। तो जब उनको जो है कोरोना वॉरियर का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ कोरी लफाजी हो रही है। और पूरे देश के अंदर हम ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये नीतियों का निर्माण हो रहा है, लेबर कोड जिस तरीके से बना दिए गए हैं मजदूरों के खिलाफ, जिस तरीके से कृषि कानून बनाए गए हैं किसानों के खिलाफ, और हमारे देश में इस तरीके से पूरा मजदूर किसान विरोधी नीतियाँ चल रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में मजदूर बुरे तरीके से तबाह हुए हैं। एक तरफ फैक्ट्री वर्कर के लिए जो है 8 से 12 घंटे की ड्यूटी कर दी है। पिछले कल आप लोगों ने रिपोर्ट किया था परसों कि बद्दी के अंदर मॉर्फिन कंपनी में 8 से 12 घंटे मजदूरों से ड्यूटी ली जा रही है, और जो उनको ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। जो उनकी लंच ब्रेक थी वो 1 घंटे से घटाकर आधा घंटा कर दी है। यानी मजदूरों का शोषण तेज़ हो गया कोरोना में भी। और दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से लेबर कोड के साथ साथ ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो रोज़गार की हम स्थिति देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरा तबाह हो गया। ट्रांसपोर्टर भी तबाह हैं, ड्राइवर कंडक्टर भी तबाह हैं, मैकेनिक भी तबाह हैं, जो इसके साथ काम करने वाले लोग हैं। कोई सरकार की ओर से मदद नहीं है। मनरेगा का काम जो है प्रति व्यक्ति घट रहा है, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन हुआ। इंडस्ट्री फैक्ट्री से जो छटनी हुई तो लोग घरों की ओर वापस आए हैं, उनको भी रोज़गार मनरेगा में नहीं मिल रहा है। तो मनरेगा में भी काम का जो है बोझ बढ़ गया है और लोगों को मिल नहीं रहा उस तरीके से। तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो अपना काम करते हैं, जो स्वरोज़गार में जो लोग लगे हुए हैं, आप देख लो पूरा जो कारोबार सेक्टर है उसमें सेल्समैन कितने हैं, हज़ारों की संख्या में। दुकानें बंद हैं या आधे दिन के लिए चल रही है, तो उनका रोज़गार भी पूरे तरीके से उस तरीके से ख़त्म हो गया। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी दिक्कत में लोग हैं, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है, केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम आए हैं। और ईस्टबोर्न का जो मुद्दा है वो शिमला में बड़ा प्राथमिक मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि जो पूरे देश में बात उठाई है कि छटनी नहीं होनी चाहिए, वेतन में कटौती नहीं होनी चाहिए, पिछले 1.5 साल से ईस्टबोर्न के वर्कर को वेतन नहीं मिला है। ये लेबर ऑफिस है, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे ईस्टबोर्न है। वेतन दिलाना इनका काम है। हर महीने अगर वेतन ना मिले तो तुरंत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई।
पीएफ का पैसा 7 साल से जो है मालिक खाकर बैठा है, जिसको लेकर अब पीएफ कमिश्नर ने जो है आदेश दिया फाइनली 7 साल के बाद, और उसमें जो उसकी कुर्की और रिकवरी करने की बात कही, लेकिन प्रशासन की ओर वो आदेश पहुंचा है, तो प्रशासन ने अभी इसकी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। तो ईस्टबोर्न होटल के मजदूरों के मुद्दे पर भी एक बड़ा मुद्दा जो हम समझते हैं ये आंदोलन का रहेगा, और आज इसमें शामिल वहाँ के मजदूर भी हैं। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से होटल ईस्टबोर्न के अंदर कुछ बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है, आज सुबह जो है बहुत सारे लोग वहाँ देखे गए हैं, तो कहीं कल को कुछ ऐसा वैसा स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए मालिक जिम्मेवार रहेगा, क्योंकि ऐसी वारदातें हिमाचल प्रदेश के अंदर होती रही हैं कि जहां मालिकों के द्वारा जो है ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और आंदोलन को ख़त्म करने की साजिशें की जाती हैं। तो आज ही के दिन चंबा में, चमेरा में मालिकों के द्वारा जो है 3 मजदूर नेताओं की हत्या कर दी गई थी आज से 15 साल पहले। तो कुछ भी इस तरीके की वारदात अगर होती है तो उसमें जिला प्रशासन को जो संज्ञान तुरंत लेना चाहिए और मजदूरों को न्याय देना चाहिए। शिमला से रिपोर्टर संजू चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।